लगने वाला है सूरज पर ग्रहण। शुक्र के नक्षत्र में होगा ग्रहण। सूरज पर होगी राहु शनि की नजर। महाकुंभ का महास्नान दिलाएगा ग्रहण के कुप्रभाव से मुक्ति। जानिए अपनी राशि पर ग्रहण का असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सूरज पर फिर पड़ने वाली है काली छाया। सूरज पर फिर ग्रहण लगने वाला है। जी हां, साल 2015 का ये दूसरा सूर्य ग्रहण होगा। कहने को तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस ग्रहण का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषी प्रेम शर्मा जी। प्रेम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस ग्रहण का काल क्या होगा। देखिए, ग्रहण जो है, ग्रहण का जो काल है, ये 10:12 से शुरू होगा संडे के दिन, जिसको कहते हैं 13 सितंबर है, रविवार का दिन है। सुबह 10:12 से शुरू होगा और दोपहर के 2:36 तक इसका प्रभाव बना रहेगा। ग्रहण इसकी जो कुल समय है इसका 4 घंटे 26 मिनट का है, लेकिन 12:24 तक जो है 12:24 तक इसका परम ग्रास होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में इसका जो है निवास होने के कारण या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पे इसका प्रभाव होने के कारण थोड़ा सा जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, जिनके ऊपर दशा सूर्य की चल रही है, जिनके ऊपर जो सूर्य की राशि वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान रख के चलने की इस ग्रहण को जरूरत खास तौर पे पड़ेगी। राशियों की सिलसिलेवार तरीके से कि अलग अलग राशियों के जातकों पर किस तरह का प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का पड़ेगा, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। कुछ जो मेष राशि वाले हैं, कुछ लोगों को सामाजिक अपयश का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि कहीं कोई आपने कोई बातचीत करनी है, कहीं किसी को राय देनी है, थोड़ा सा अपनी वाणी पे नियंत्रण रख के चलने की जरूरत है। उस चीज़ की जरूरत भी है या नहीं है, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, अन्यथा कोई बात किसी को सुनने को मिल जाएगी। कहीं किसी का गारंटी देनी है, कहीं किसी पेपर पे साइन करने हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान रख लीजिए। अगर आप अपने विवेक पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलते हैं तो आप काफ़ी परेशानियों से बच जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर वाहन इत्यादि भी चलाना है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा सावधानी रखें। आपकी राशि के स्वामी मंगल है। मंगल जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपके ऊपर जिस किस्म का भी कोई कुप्रभाव आने वाला है उससे आप बड़े अच्छे तरीके से बच जाएंगे। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मानसिक अशांति भी टलेगी एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते भी खुलेंगे। जब ग्रहण समाप्त होता है, सबसे पहले स्नान का बड़ा महत्व है। स्नान करने के बाद गेहूं गुड़ दान करें, गेहूं का गुड़ का दान करें और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। चलिए, ये तो बात थी मेष राशि की। अब वृष राशि के जातकों की बात करते हैं। उनकी राशि पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। वृष राशि वालों के लिए देखिए, ऐसा नहीं होता कि सभी राशि वालों के लिए ग्रह खराब ही होते हैं। किसी चीज़ का बुरा प्रभाव सबके लिए बुरा ही होता है। जो वृष राशि वालों के लिए कार्य में सफलता के बड़े जबरदस्त योग बनते हैं। परिवार में कोई ऐसा कार्य करने को मिल सकता है जो कि बहुत ही खुशी वाला कार्य हो, कोई ऐसा रुका हुआ कार्य हो सकता है। हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी दिक्कतें बॉदर कर सकती हैं। किसी को कोई राय मशवरा जिसको कहते हैं कि देना हो या किसी से लेना हो, कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, उसमें आपको बेहतरी ज़्यादा हो सकती है। ग्रहण के बाद अगर आप गंगा जल, सफ़ेद चंदन पाउडर, आंवला पाउडर मिला के स्नान करते हैं, ज़बरदस्त आनंद आएगा। जो आपके गुरुओं ने मंत्र दिया है उस मंत्र का उच्चारण आप करते हैं, ठीक है। ओम ऐंग हरीं क्लीं श्री महालक्ष्मी नमः, यहाँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं, उससे आपके जो मानसिक तनाव है वो बहुत कम होंगे। लक्ष्मी जी अकेले कभी नहीं चलती, विष्णु जी को साथ लेके चलते। साथ में ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। जब लक्ष्मी जी भी साथ होंगी, विष्णु जी भी साथ होंगे, तो लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। जब ग्रहण समाप्त हुआ उसके बाद आपने क्या करना है, आटा लेकर के, देसी घी लेके, चावल लेकर के कहीं धर्मस्थल में दान दे दीजिए। और यथाशक्ति कोई अगर आप कोई भोजन करवाना हो गरीबों को और ब्राह्मण को भोजन करवाना हो तो अति उत्तम। और आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातक क्या करें, क्या ना करें, किस तरह के उपाय। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए
कुछ लोगों को आर्थिक लाभ की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। कोई चीज़ों की रोज़मर्रा की कोई चीज़ें खरीदनी है, ठीक है, उसमें आप काफ़ी आशावादी बने रहेंगे, आपकी जो एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाएंगे, जो फैसले आप बहुत ही सोच विचार होकर के, थॉटफुल होकर के आप कोई फैसले लेंगे, उसमें लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्रहण के बाद स्नान करना है, गुरु जी का स्मरण करना है, माँ दुर्गा जी के मंत्रों का उच्चारण करना है, अपने इष्ट देव की आराधना करनी है। विंध्येश्वरी चालीसा या दुर्गा कवच का पाठ करने से विशेष तौर पे फायदा होगा। दाल व अनाज का दान करेंगे व हरे रंग की वस्तुओं का दान करेंगे तो उसका आपको जो है विशेष लाभ के योग बनते हैं। जी, और आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए क्या संदेश है प्रेम जी? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए नए कार्यों में, जैसे कोई आपने कहीं किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई किसी जगह पे कोई ऐसी कोई नया चीज शुरुआत करनी है, बेहतर होगा कि कहीं ना कहीं किसी की राय ले लें, चाहे वो घर के बड़े हों या कोई और सलाहकार हों। इससे हानि से आप बच सकते हैं, अन्यथा वे मतलब कि परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अगर आपके विचार काफी पॉजिटिव हैं और काफी आशावादी हैं, तो आशावादी होकर के आप चलेंगे तो घर गृहस्थ में आप चल रहे खर्चों को भी आप नियंत्रण कर सकते हैं, घर चलने में परेशानियों को भी आप बचा करके चल सकते हैं। आप इन सब परेशानियों से बच के चलने के लिए, लाभ की मात्रा को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की जो आराधना है, सूर्य की आराधना के साथ आपको विशेष तौर पे फलेगी। मंत्रों का उच्चारण करना है, ओम घृणी सूर्याय नमो नमः, ओम श्री चंद्रमसे नमः। दोनों मंत्रों का यथाशक्ति जाप करें। ग्रहण के बाद गंगा जल, सफेद चंदन पाउडर मिलाकर के स्नान करें। संभव हो तो रुद्राभिषेक भी करें। अगर रुद्राभिषेक आपसे संभव ना हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और ग्रहण के बाद चावल का, सफेद वस्त्र का दान अवश्य करें। और अब बारी है सिंह राशि की। जी बिल्कुल, सिंह राशि वालों के लिए देखिए, जो ग्रहण है ये सिंह राशि में सूर्य की राशि है, जहां पर ही इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मानसिक व शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। घर में मनमुटाव हो सकता है, किसी भाई बंधु से मनमुटाव हो सकता है। बेहतर पता क्या होगा, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है। यही क्रोध आएगा तो चेहरे पर नजर आएगा, वाणी पे कहीं ना कहीं कटु शब्द निकलेंगे तो परेशानी होगी। तो अनावश्यक वादों विवादों से, झगड़ों से अगर आप दूर रखेंगे अपने आप को, तो कोई परेशानी आपको बॉदर कैसे करेगी। ग्रहण के दौरान आप जिसको कहते हैं कि सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं, हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु जी के ध्यान करते हैं, तो आपके जीवन में जो किसी किस्म का भी कुप्रभाव आने वाला है उससे आप काफी बचे रहेंगे। ग्रहण के बाद आप पवित्र नदी के जल को मिलाकर के लाल चंदन पाउडर व गाय का दूध मिलाकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना के बाद गेहूं का विशेष दान, जो दान है विशेष तौर पे लाभकारी रहेगा। अगर आप ग्रहण के बाद, जिसको कहते हैं कि एक छोटा सा शंख लिया और उसके अंदर 21 दाने चावल के डाल करके सूर्य भगवान को याद करते हुए आपने जल प्रवाह कर दिए, अपने कष्टों को निवारण के लिए प्रार्थना कर दी, बस आपके कष्टों का निवारण भी होगा और आपको जीवन में लाभ भी होगा, परेशानियां भी टल जाएंगी। और आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए क्या कुछ उपाय हैं? जी बिल्कुल, कन्या राशि वालों के लिए व्यय की अधिकता यानी कि खर्चे बढ़ सकते हैं। जब खर्चे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा, अगर इनफ्लो ऑफ द मनी कम है और खर्चे बढ़ गए तो मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों के साथ भी कहीं आना जाना है, खर्चे करने हैं, किसी चीज से प्रभावित होकर खर्चे करने हैं, उस पर भी कंट्रोल रखना है। और घरेलू मामलों में थोड़ी सी शांति बना के रखने की जरूरत रहेगी। थोड़ा संयम रखते हैं, वाणी पे नियंत्रण रखें और अच्छे लिसनर बन के चलें। अपनी राशि के स्वामी बुध को मजबूत करें। भगवान गणेश जी की पूजा विशेष तौर पे आपके लिए लाभकारी रहेगी। ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का आप जाप करें। ग्रहण के बाद किसी भी किस्म का पवित्र जल लेकर के या कोई गंगा जल लेकर के अपने जल में मिला लीजिएगा और उसके स्नान कीजिए। फिर उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य को जल देंगे। गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण करते रहे और 7 किस्म की दालों का दान देना विशेष लाभकारी रहेगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए क्या कुछ उपाय हैं इससे बचने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको समय के महत्व को समझना है। अपने आने वाले जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आपने समझना है और उनको आपने अवेल करना है।
कोई नया काम शुरू करने से पहले आपको कोई भी चीज़ का रास्ता किसी से पूछ लेंगे, किसी से आप बहस ना करते हुए उस चीज़ की जानकारी ले लेंगे तो उसमें आपको गलती नहीं होगी। और वादों विवादों से अपने आप को दूर रखना है। और अगर आप इसमें जो अवसर को भी आपने जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको भी आपने अच्छे से अवेल कर लिया, जिसका लाभ आपको मिलेगा, तो आपको भगवान जो अपनी राशिपति हैं उनके स्वामी की आपको मंत्रों का उच्चारण करना है। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण करना है। ग्रहण के बाद गंगा जल, कच्चा दूध, सफेद चंदन पाउडर मिलाकर के स्नान करें। और स्नान के बाद दान का महत्व होता है आटा चावल देसी घी दूध जिसका का दान देना, आटा चावल देसी घी का दान विशेष तौर पे आपके लिए फलेगा। चलिए बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या कुछ उपाय हैं? जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है, मंगल की राशि है, सोच समझ करके ही कहीं पैसा लगाना है, अन्यथा आर्थिक क्षति भी हो सकती है। आगे अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए कोई किसी चीज़ की चिंता हो सकती है। अगर आपको कोई गाड़ी चलानी है, गाड़ी का क्रय विक्रय करना है, तो आप ये ध्यान रखिए, कोई भी सेल परचेज भी करनी है उसका भी ध्यान रख के चलने की आने वाले कुछ दिनों में आपको ज़रूरत रहेगी। और आपको इसमें ध्यान रखना है कि कहीं गाड़ी खुद चलानी है तो जोशपूर्वक नहीं चलानी। आपको जो छोटी मोटी परेशानियां, जो मानसिक तनाव है, यहाँ तक परेशान है, जब ये फालतू के झंझट हैं, उनसे बचने के लिए अपनी राशिपति को मजबूत कीजिएगा। मंगल की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा करेंगे, बजरंग बाण का पाठ कीजिए और ओम नमो श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करेंगे। और ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा जल, सफेद चंदन पाउडर, रक्त चंदन पाउडर मिलाकर के स्नान करना है। और ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए लाल वस्तुओं का दान संभव हो सके तो अवश्य करें। और गाय दान, या अगर गाय दान ना हो सके गाय को चारा खिलाएं, अगर चारा ना खिला सके तो गुड़ खिलाएं और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं, इसका बहुत लाभ होगा। आइए अब जानते हैं कि जो बाकी राशियां थी उन पर सूर्य ग्रहण का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय आपके लिए हैं। बात करते हैं धनु राशि की। जी, धनु राशि वालों के लिए घर व परिवार को लेकर के किसी कारण को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो सकती है। किसी न किसी कारण मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। किसी पे शक करने से पहले थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग अवश्य करना है, इनके शक जीवन को बिगाड़ सकता है। ग्रहण के दौरान जिसको कहते हैं कि ओम ब्रह्म 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 भजन के ब्रह्मा जी का ध्यान कीजिएगा। अपने देवगुरु बृहस्पति भगवान की पूजा करें। ओम श्री बृहस्पति नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम नमो श्री गुरुवे नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। और स्नान जब करेंगे तो गंगा जल व कच्चा दूध मिलाकर के स्नान कीजिएगा। ग्रहण के बाद गेहूं, चावल, पीली दाल, पीली वस्तुओं का दान करें। पीले वस्त्र का दान अगर यथासंभव हो सके तो अवश्य करें। मकर राशि वालों के लिए कुछ लोगों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। जैसे मैंने बताया था कि सबको नुकसान थोड़ी होता है, कहीं लोगों को बड़ा फायदा भी होता है उस चीज में। परिवार में आपसे सहयोग से विकास संभव हो सकता है। आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा बेहतरी की तरफ दौड़ने लगेगी। उम्मीद है कि ग्रहण के दौरान अगर आप गौरी शंकर की आराधना करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः श्री ओंकारेश्वराय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ की मात्रा भी बढ़ जाएगी और मन की शांति भी मिलेगी। ग्रहण की समाप्ति के बाद अब स्नान करने के बाद रुद्राभिषेक करें। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए 7 किस्म की दालों का विशेष महत्व है। काले रंग की चीजों का दान देने से भी आपको विशेष लाभ होगा। इससे गरीबों को अगर आप भोजन करवाते हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है और आप परेशानियों की मात्रा कम हो जाती है। चलिए बारी आखिरी 2 राशियों की, कुंभ और मीन राशि। जी, कुंभ राशि वालों के लिए जीवन साथी को किसी प्रकार के कष्ट की संभव परेशानी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तालमेल मिलाकर के रखने के लिए आपको थोड़ा सा परेशानियों का डट के सामना करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना होगा। घर परिवार में छोटी छोटी चीजें कोई परेशानी पैदा ना करें। जब हम शांति बनाकर रखेंगे, संयम से चीजों को हैंडल करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी जैसे काम के लिए, खास करके सेहत के लिए लापरवाही बरतना, खान पान पे पर नियंत्रण ना रखना तो कहीं सेहत की परेशानी को भी दे सकता है। अपनी राशि के स्वामी शनि जी का अवश्य ध्यान करें। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। भगवान शंकर की आराधना विशेष लाभकारी होगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना खास करके लाभकारी रहेगा। स्नान जब आपने करना है पहले तो उसमें गंगा जल, सफेद चंदन पाउडर, आंवला पाउडर, वो 2 तुलसी के पत्ते मिलाकर के स्नान करना है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते नहाने के बाद नाली में ना जाएं, इसका ध्यान रखें। 7 तरह के अनाज
वह 7 तरह के फल, 7 तरह के फूल भगवान जी के चरणों में चढ़ाते हुए आप दान दें और गरीबों को भोजन करवाएं। मीन राशि वालों के लिए कुछ लोगों पर इस समय कोई हेल्थ की परेशानियां थोड़ा सा हावी हो सकती हैं, तो उनके लिए अगर आप हेल्थ का नियंत्रण रखेंगे, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, तो उन परेशानियों से आप अवश्य बच जाएंगे। ध्यान रखना है कि इनफ्लो ऑफ द मनी, यानी कि जो आय से ज्यादा व्यय बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, उनकी समानता बना के रखने के लिए आपको थोड़ा खुद नियंत्रण करना होगा। इसके अतिरिक्त क्रोध पे भी नियंत्रण करके चलना होगा। कहीं किसी से आपसे राय नहीं मांगी और आप उनको उनके राय दे रहे हैं या किसी को कुछ समझा रहे हैं, उसमें भी कुछ बात सुनने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, ग्रहण जब लगा होगा तो अपने गुरुदेव को, बृहस्पति भगवान को, खास करके अपने कुल देवता को, विष्णु भगवान जी को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। ओम नमो श्री नारायणाय नमः मंत्र का जाप करना है, जो दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कहते हैं पीली दालें आपके लिए, पीले फल, पीला वस्त्र का जो दान देंगे उससे काफी परेशानियां आपकी टलेंगी। एक चीज बहुत बढ़िया आपके लिए आज के दिन, जो भगवान, क्योंकि जो ग्रहण खत्म हुआ, अब आपने एक कांसे का बर्तन लिया और उसके अंदर 3 किस्म की बगैर बर्फ की मिठाई भगवान जी के चरणों में चढ़ा के आगे कि हे भगवान मेरी जिंदगी में भी मिठास को कर दो। चलिए प्रेम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये उपाय बताने के लिए। और धर्म की आज की इस यात्रा में इतना ही। हमारे लिए वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।